आप लोग भी जाने वाले थे ना, लेकिन तभी सर जी की तबीयत खराब हो गई और आपने क्या किया, उस हालत में उन्हें छोड़कर आप दुबई चली गई, याद है ना? और क्या कहा था आपने उनसे कि वो नाटक कर रहे तबीयत खराब होने का। लेकिन इत्तेफाक की बात देखो, कोइंसिडेंस था कि मैं तभी इस शहर में थी। अपनी करतूतें याद नहीं रहती ना आपको? मैंने ऐसा क्या किया झनक? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी सेम चीज करती। मैं आपकी जगह कभी नहीं होती अर्शी दीदी, मैं नहीं होती, क्योंकि मैं आपकी जगह होना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी एहसान फरामोश नहीं हूँ। अगर चाहती ना तो कब का सर जी को अपना बना लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए आज भी सर जी आपके साथ है। और अब अर्शी और झनक के बीच जुबानी जंग छिड़ी है अनी को लेकर, जहां आरोपों का ढेर अब भी लगाया जा रहा है झनक के ऊपर अनी को छीन लेने का। और आपने क्या कहा था? भीख मांग रही, भीख आज मांग रही हूं, लेकिन सर जी को तो कब का सौंप चुकी हूं मैं आपको, और उसकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा है पता है? सर जी ने एक बार बोला कि मैं आपसे वो कंपटीशन हार जाऊं, मैंने कंपीट नहीं किया, मैंने महीनों की मेहनत यूं रौंद दी और हार गई। लेकिन ये सब करने के बावजूद मुझे क्या मिला? बेइज्जती। इतना इंसल्ट किया आपने मुझे हर वक्त, और सिर्फ आपने नहीं, जब आपके घर में रहा करती थी तो आप सबने मुझे इंसल्ट किया है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मैं मजबूर थी, मेरी दुनिया उजड़ गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, तभी मैं आप लोग के घर में आके रह रही थी। और इस वक्त तनुजा, अर्शी, लाल, इन सब के पास कुछ बचा ही कहाँ है कुछ बोलने के लिए, पर झनक आज सुनाए बगैर नहीं रहने वाली इनको। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप लोगों ने बस मुझे मुफ्त में अपने घर में रखा, मेरी देखभाल की, बल्कि आप सबने जो जो बोला मैं चुपचाप वो सारे काम करती गई। और इन कामों के लिए ना, अगर आप किसी को हायर करते तो बहुत खर्चा करना पड़ता, लेकिन आप लोग को लगा क्या कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। झनक ही तो है। लेकिन आज भी अपनी गलतियां किसी को नहीं दिखाई देती। अच्छा, आज पापा साथ खड़े हैं तुम्हारे, तो ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी? क्योंकि उसके पापा उसकी ताकत है। हमारे रहते हुए हमारी बेटी को कोई इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये जो आज बृजभूषण बोल रहे हैं ये तो सच है, क्योंकि आज वो झनक के ऊपर एक छत की तरह है और उनकी वजह से ही झनक आज मजबूत नजर आ रही है। इसलिए जो इल्जाम आप लोग लगा रहे हो ना हमारी बेटी पर, वो बंद होने चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहती हूँ और इस बार ध्यान से सुनिएगा। मैं और मेरे पापा इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके जाओ, एंड काइंडली डू नॉट रिटर्न। कभी नहीं। क्यों? ये शहर खरीद लिया है आप लोगों ने? नहीं अंकल, ये शहर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको एक सलाह देनी थी कि कोलकाता छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुंबई में तो बहुत काम मिलेगा तुम्हें। तुम यहां रहकर क्या ही करोगी, और वैसे भी हम वहां मुंबई में आकर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये। थोड़ी देर में कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा और इन केस अगर तुम गिल्टी प्रूव हुई तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और आज लाल भी तो बढ़ बढ़ कर बोल रहा है। तनुजा शुभो के चलते इतनी छूट जो दे रखी है इन लोगों ने उसे, तो भलाई इसी में है कि आप ये शहर छोड़कर चले जाएं और मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोलकाता में इसका कुछ नहीं होने वाला। जनक बेटा चलो, हमें देर हो रही है। एक मिनट पापा, जाते जाते अर्शी दीदी से कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझे अपना कजिन मानती थी, राइट? और कोई खास लगाव तो था नहीं आपको मेरी माँ से, इसलिए बेझिझक बस मेरी इंसल्ट करती रही, अपमान करती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वक्त बदल चुका है, प्रूफ हो चुका है कि हम दोनों सगी बहनें हैं।
हम दोनों की माँ एक ही है। इसीलिए जो आज तक होता आ रहा है ना, अब वो नहीं होगा। हाँ, मुझे सृष्टि मुखर्जी का नाम या उनका स्टेटस नहीं चाहिए है, और अगर वो अपना नाम देने की कोशिश करेंगी तो उससे बड़ी तकलीफ की बात मेरे लिए होगी नहीं। लेकिन उससे यह सच नहीं बदलता कि हम सगी बहनें हैं। इसलिए आज तक जैसा बर्ताव आप मेरे साथ करती आई हैं, अब वो नहीं कर सकती। आज तक जो मुझसे कहती आई है वो अब नहीं कह सकती। और अब झनक अर्शी के ऊपर भी कई शर्तें अनजाने में लगा चुकी है और अब सावधान भी कर रही है उसे कि अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं उसे पहले की तरह। अब वो नौकरानी की बेटी नहीं कहलानी चाहिए जैसा ये लोग पहले बोलते आए थे। और आज अर्शी के पास शायद कुछ कम है बोलने के लिए, क्योंकि झनक की बातों में दम तो है। तो अब क्या करूं झनक? अनी को छोड़ दूं? जो नुकसान तुम्हारा हुआ है, जो तुमने खोया है, उसे वापस पाना चाहती हो तुम? बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने अर्शी दीदी। जो मेरा नुकसान हुआ है, जो खोया है मैंने, वो वापस चाहिए। इसका तो एक ही मतलब बनता है कि आप एक्सेप्ट करती हैं कि मैंने सर जी को हारा था और ये लड़ाई उनको वापस पाने की है। झनक, अनी मेरा है, सिर्फ मेरा है। हाँ, तो आप मानती है ना कि आपके हैं, तो आपके ही रहेंगे ना सर जी हमेशा। इतना डर क्यों दिख रहा है आपकी आंखों में फिर? अर्शी को अपनी बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? भले तुम सृष्टि मुखर्जी की बेटी हो, चाहे वो तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आपके माने या ना माने से कुछ बदल नहीं जाएगा आंटी जी। हम दो अडल्ट्स हैं, और अगर हम दोनों साथ में रहना चाहें तो हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, और बोलते बोलते तुम्हारे मन में जो असल बात थी वो सामने आ गई। जी हाँ, मन की असल बात बिल्कुल सामने आ गई। लेकिन क्या है ना, दोनों को साथ होने के लिए उन दोनों की चाहत होनी चाहिए। लेकिन मेरी चाहत हमेशा ये रही है कि आप लोग के परिवार में सुख शांति बनी रहे, आप लोग खुश रहें। श्योर, इसीलिए तुम हमेशा अनी से कांटेक्ट में रही। नहीं अर्शी दीदी, ऐसा नहीं किया है मैंने, कभी नहीं किया। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है आपके मन में। एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि मैं जानती हूं कि आप सर जी से बहुत प्यार करती हैं। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ सर जी से। और इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। लेकिन उनकी नजरों में मैं आपके लिए कभी प्यार देख ही नहीं पाई। लेकिन मेरे लिए उनके मन में प्यार है, इसके कहीं सबूत मिले मुझे आज तक। वो क्या है ना, मेरा प्यार उनको पाने पे निर्भर ही नहीं करता है। मैं उन्हें सफोकेट नहीं करना चाहती, इस प्यार को खत्म नहीं करना चाहती। और क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उनसे दूर जा रही हूँ। और ये मेरी जिंदगी का सच है, और ये सच मैं आपके परिवार को आपको जाहिर करना चाहती हूँ। शट अप! तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनना चाहती मैं। इससे सच नहीं बदल जाएगा आंटी जी। बेहतर होगा कि ये सब आप अपने बेटे से पूछिए। और अब जाकर बृजभूषण तनुजा की बोली पर रोक लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह से सब के सब झनक से जवाब सवाल कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग कितने तकलीफें दिए होंगे झनक को पहले भी, और अब बृजभूषण को ये मंजूर नहीं अपनी बेटी झनक के लिए। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की